सिर जब पढ़ाएंगे ना, सिर यहाँ से ऊपर केवल, तो ये खुद अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हाथ वाला याद करने की ज़रूरत है, ऊपर रहेगा ह्यूमस एगो, यहाँ रहे रेडियस एगो, नीचे रहेगा आल्ना एगो, 3 गो हो गया। ये कलाई में कई गो, 8 गो याद करने की ज़रूरत है। ये कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स 5 गो, इसमें आपका 14 गो, 14 गो यादों न करना है। 4 3 12 2 14 गो ऐसे ही दिख रहे हैं, एगो कम होता है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं हुआ, केवल ध्यान से और पढ़िएगा समझिएगा। तो यहाँ देखा जाए पैर में देखिएगा, तो पैर में सबसे ऊपर जो हड्डी होता है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ वीडियो में तो जाएगा नहीं, पैर तो वीडियो में जाएगा नहीं, आप पैर को बताएंगे कैसे। यहाँ पर देखिए पैर में जब देखिएगा तो ऊपर आपका जांघ का जो हड्डी होता है, शरीर में सबसे बड़ा हड्डी जांघ का हड्डी होता है, जिसको फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फीमर, फीमर। एरो इधर से दे देते, उल्टा एरो दे देते। ये फीमर की हड्डी जो होती है जांघ की, सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा हड्डी कौन सा? फीमर। कहाँ होता है ये? पैर में भी कहाँ पे होता है? जांघ में। जैसे फीमर से आप नीचे आइएगा तो आपके जहाँ घुटना पर एक दूसरे से जहाँ अस्थि जुड़ता है, वहाँ पर देखिएगा तो एक गोलाकार आकार के, यहाँ पर देखिएगा ऐसे घूमे, ये घूमते रहता है ऐसे, देखिएगा ऐसे तो घूमते रहता है, घूमता है। तो आपके पैर में घुटना के पास जो गोलाकार ऐसे घूमते रहता है, उसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पटेला, पटेला। तो अभी तक कै गो हड्डी हुआ? 2 गो, फीमर और पटेला, फीमर और पटेला। देखिए बहुत लोगों का दिमाग होता है सिर में, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग ये घुटना में होता है, ठेहुना में, पटेला में होता है। किसका होता है ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं। हाँ, तो ये भी बहुत VVI पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी दिमाग रहता है बहुत लोगों का। अब ये देखिए, हम किसी को बताएं नहीं किसका होता है, समझने वाले लोग समझ गए। किसका दिमाग ठेहुना में होता है? किसका होता है? समझ में आ रहा है किसका होता है? किसका होता है? क्या बोल रहे हैं? देखिए हम तो किसी को नहीं ना बोले हैं, समझने वाला समझ गया ना किसका होता है। चलिए आगे। फीमर नाम की हड्डी कहाँ होगी? हाँ, ये ऐसा ही याद रखिएगा। ऊपर पैर में हम लोग पैर पढ़ रहे हैं, पैर माने लेग, तो सबसे ऊपर वाला हड्डी कौन होगा? फीमर की संख्या कै गो? 1 होगा। उसके नीचे आएंगे तो कौन सा हड्डी? पटेला। दूसरा नंबर पर कौन सा हड्डी रहेगा? पटेला, पटेला। पटेला ऐसे गोल रहता है और वहाँ पर घूमते रहता है, ठीक है ना, वहाँ पर पटेला घूमते रहता है। और पटेला से जैसे आप नीचे चलिएगा तो जहाँ आपका अंगूठा होगा, अंगूठा अंदर की तरफ होता है ना, ये अंगूठा की यहाँ भी आएंगे तो 2 गो हड्डी, ये आपका 1 गो हड्डी, ये जो होता है ये 1 गो हड्डी होता है, मजबूत होता है और सबसे बड़ा होता है फीमर। लेकिन यहाँ पटेला आकर के यहाँ जॉइंट पर गोल होता है, वहाँ से नीचे चलिएगा तो 2 गो हड्डी। ये जो अंगूठा के साइड वाला जो होता है इसमें मोटा हो जाता है, और बाहर वाला जो होता है ये पतला हो जाता है। तो जिधर आपका अंगूठा उधर वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिबिया। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर? टांग में या पैर में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर? टांग में या पैर में बोलते हैं। ट से टिबिया, ट से टांग भी बोल सकते हैं याद करने के लिए। पैर या ऐसा ही, पैर तो पूरा पैरे हो गया, ऊपर से लेकर नीचे तक पैरे है, लेकिन टिबिया कहाँ होगा? टांग में। तो यहाँ पर फीमर, पटेला, टिबिया, फीमर, पटेला, टिबिया। टिबिया के ठीक बगल में जो अपोजिट साइड रहता है, वहाँ पे कौन सा हड्डी? फेबुला। कौन सा हड्डी? फीबुला, फीबुला। तो आप बताइए, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला। कै गो हड्डी बता दिए? तो सबसे ऊपर जो जांघ की हड्डी होगा वो उसको क्या बोलेंगे? फीमर। उसके बाद वाला पटेला, उसके बाद वाला टिबिया, और उसके बगल में फिबुला। ये फिबुला और टिबिया में मजबूत दोनों में कौन होता है? जो अंगूठा के सामने होता है, ये अंगूठा के सामने वाला ये वाला आपका होता है टिबिया। और शरीर में सबसे चमकीला हड्डी वही होता है टिबिया। नहीं पढ़े थे अभी तो? सब लोग ताक रहे इसे, चमकीला हड्डी का। सबसे चमकीला हड्डी शरीर का टिबिया। ये थोड़ा सा चौड़ा होता है और मोटा होता है, किसके अपेक्षा? फिबुला के। और फिबुला वाला इधर से जाता है, साइड में जाता है, इधर से
साइड में जब जाएगा तो भगवान भी बहुत सोच समझ कर बनाए थे। देखे कि इतना पतला बना रहे हैं, साइड में बना रहे हैं, कोनो एने से जाएगा, कोनो साइकिल वाला मारेगा, पुट से होकर टूट जाए। तो यहाँ पर क्या कि बहुत सारा मसल्स दे दिए, इतना मोटा, लो पूरा तोप दे रहे हैं, कौन धक्को मारेगा साइकिल से नहीं टूटेगा। तो ये फेबुला पतला, टिबिया मोटा, मजबूत कौन? टिबिया, फेबुला की अपेक्षा। ऐसे भी मजबूत कौन? फीमर। और सबसे मजबूत कौन? फीमर। तो ये सबसे बड़ी हड्डी कौन? फीमर। ये पैर की केवल बता रहे हैं, लेकिन जब ऑल ओवर शरीर में कहिएगा सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी, वो सब अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पैर में देखते हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, उसके नीचे आएंगे तो पटेला, उसके नीचे आएंगे टिबिया, उसके बगल में फिबुला, टिबिया के बाद फिबुला, उसके बाद जब चलेंगे तो ये टांग है ना, तो यहाँ पर ज्वाइंट पर जब देखिए, यहाँ था आपका ह्यूमस, उसके बाद क्या था? रेडियस, आलना, कलाई में क्या था? कार्पस। तो क से कलाई, तो क से कार्पस, आई क्या है? ट से टांग है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा टार्सल। ये कौन सा हड्डी? टांग में टार्सल। टार्सल कैसे लिखाता है? टार्सल। तो यहाँ पर कौन सा हड्डी? टार्सल। कलाई के जैसे हम लोग आगे बढ़े थे तो मेटाटार्सल, आगे वाले पार्ट को मेटाटार्सल। तो टार्सल के जब आगे चलेंगे तो ये सब आ करके ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मेटाटार्सल। इसको बोलेंगे मेटाटार्सल। मेटाटार्सल समझ में आ गया। बाकी जो फिंगर में, उंगली में होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लैंजीज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फ्लैंजीज। हाँ, फ्लैंजीज। उसमें भी फ्लैंजीज, इसमें भी फ्लैंजीज, क्योंकि ये उंगली है, वो उंगली है। अब यो हाथ है तो वो हाथ थोड़ी है कि दोनों एक बोल दीजिए। उंगली ये है तो उंगली पैर में भी होता है, तो इसको फ्लैंजीज बोल सकते हैं। कलाई हाथ में है तो पैर में कलाई थोड़ी होता है। वो टांग है तो टर्सल हो जाएगा। आई क से कलाई है तो इसको कार्पल बोलेंगे। तो हाथ में कार्पल इजकल टू पैर में टार्सल, हाथ में मेटाटार्सल इजकल टू पैर में मेटाटार्सल, टांग में मेटाटार्सल। यहाँ पर मेटाकार्पल और वहाँ पर मेटाटार्सल, दोनों बराबर। फिलेंजा तो दोनों फिंगर में रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे ऊपर कौन रहेगा? उसके बाद तीसरे नंबर पर टिबिया। टिबिया कय गो हड्डी? पटेला एगो, टिबिया एगो। फिबुला कय गो? फिबुला, हाँ फिबुला एगो। फिबुला कय गो? एगो। लेकिन देखिए यहाँ पर एक समझने वाला बात है कि इसके बाद जो आएगा आपका फिबुला के बाद, तो हाथ में था कलाई, हाँ तो कार्पस, और टांग में है तो टार्सल। टार्सल। तो कलाई में कय गो था? 8 गो। तो इसमें कय गो होगा? इसमें आपका 8 गो नहीं होता है। क्यों 8 गो नहीं होता है? कि यहाँ पर जब ये जो हाथ का ज्वाइंट है, यहाँ पर ह्यूमस, इसके बाद रेडियस और आलना, इसके बीच में ये घुटना, यहाँ पर जहाँ से ये घूम रहा है, यहाँ पर हड्डी नहीं है एक्स्ट्रा। ये वाला 2 गो, ये वाला 1 गो, बस यहाँ पर ये नहीं है। लेकिन पैर में क्या किया कि ऊपर एगो फीमर और नीचे वाला देखिए टिबिया और फेबुला, और दोनों के बीचवा में एगो एक्स्ट्रा लगा दिया, पटेला। वो एक्स्ट्रा इसलिए लगा दिया कि कुछ गधे लोगों का दिमाग कहाँ होता है? पटेला में होता है। इसलिए भगवान भी सोच समझ कर बनाए। तो जब एगो यहाँ पर हड्डी एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो नीचे कहीं ना कहीं जाके मेंटेन करेगा। मान के चलिए सुबह में हम 2 रोटी दबा के ज़्यादा खा लेंगे तो दोपहरियों में 1 रोटी तक भूख कम लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर दोपहरिया में दबा के खाएंगे तो रात को तन कम भूख लगेगा, रात को दबा के खाएंगे तो सुबह में देर से भूख लगेगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ऊपर पटेला एगो एक्स्ट्रा हड्डी जब लगा दीजिएगा तो कहीं ना कहीं तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो यही जा कर के मेंटेन कहाँ करता है? टार्सल में। टार्सल में कई गो? 7 गो। आगे जब चलिएगा तो आता है आपका मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, मेटाटार्सल में कई गो? 5 गो। उसके बाद फ्लैंजीज। फ्लैंजीज तो ये तो आप लोग हाथ में भी 14, इसमें पैर में भी 14, क्योंकि पैरों के 4 गो जो उंगलियां होता है वो कई भाग में रहता है? 3 भाग में, तो 4 तिहाई। अंगूठा कई भाग में? 2 भाग में, तो 12 2 14। तो फ्लैंजीज नाम की हड्डी कई गो? 14। अब देखिए जोड़िए,
1 2 3 4 7 11 5 16 16 14 30 गो। एगो पैर में 30 गो हड्डी तो 2 गो पैर में तो 2 से गुना करा दीजिएगा तो आपका 60 गो हड्डी। पैर समाप्त। हाँ फ्लेंजिज इसमें कैसे कम होगा? अपना अपना गोर में देखिए तो किसका 4 गो उंगली 5 गो उंगली है। जिसका 5 गो उंगली है तो एगो में अंगूठा होगा, अंगूठा होगा ना तो उसमें 2 गो हड्डी। अब बाकी जो 4 गो उंगलियां बच गया उसमें 3 गो हड्डी। नहीं दिखता है। चलिए तो ये टोटल पैर में कै गो हड्डी? 30 गो। एगो पैर में 30 गो हड्डी तो 2 गो पैर में किसी किसी का 3 गो पैर तो होगा नहीं, सबका उतना ही होता है। तो ये पैर पढ़ लिए तो सबका पैर समान हो गया। ठीक, टोटल पैर में हड्डियों की संख्या 60। 30 गो दाहिना पैर में, 30 गो बायां पैर में, 30 गो हड्डी दाएं हाथ में तो 30 गो हड्डी बाएं हाथ में, तो 60 गो हाथ में तो 60 गो पैर में। 60 दूनी 120। ये 120 क्या है? उपास्थि है। इसको क्या बोलते हैं? 6 गो घट रहा है अभी। अच्छा तो 6 बकलोल कहेंगे, कान में वो हड्डी होता है तब। हाँ तो सब अस्थि में आता है। इब्राहिम जो आपका ये 6 गो घट रहा है, यहाँ 2 गो कमर के पास आपका दोनों पैर आकर के जब जुटता है ना तो यहाँ पर 2 गो हड्डी, एगो दाहिने साइड से एगो बाएं साइड से। ठीक, उसके बाद में ये जब सीधा स्पाइनल कोड जो है, सीधा स्पाइनल कोड जाएगा और यहाँ शोल्डर के पास ये हाथ आकर जहाँ जुटता है, ये हाथ आकर जहाँ जुटता है तो पीछे वाला जो है देखिएगा यहाँ पर चौला होता है इतना दूर। किसी को एक फट मारिएगा यहाँ पर देखिएगा यहाँ चौला होता है ये। तो एक यहाँ चौला एक यहाँ चौला, कै गो हुआ? 2 गो ये हो गया पीछे के साइड। 2 गो होता है आपका ब्यूटी बोन, जिसको यहाँ पर कॉलर बोन भी बोलते हैं। ऐसे करिएगा तो इसमें आधा लीटर आपका पानी, इसमें आपका आधा लीटर पानी, 1 लीटर पानी यहाँ पर रुकेगा। तो ये 2 गो हड्डी होगा, एक दाहिने साइड एक बाएं साइड। तो 2 गो आपका कॉलर बटन बोलते हैं। उसके बाद 2 गो इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। 6 गो यहाँ पर ये हड्डी जो होता है। टोटल अभी हम कितना पढ़ा है? हाथ में कै गो, पैर में कै गो? 60 गो। टोटल कितना? 120। होता है टोटल कितना? 126। 120 इसमें से घटा दीजिए, बचा कै गो? ये 6 गो हड्डियाँ जो है, 2 गो कमर के पास, 2 गो कंधा शोल्डर के पास पीछे और 2 गो आगे, तो कै गो हो गया? 6 गो हो गया। ये 6 गो हड्डी जब उसमें जोड़ देंगे तो टोटल कितना? 126। तो 126 गो उपास्थि समाप्त। हम लोग अब पढ़ेंगे अस्थि। इसके बाद अस्थि कै गो होता है? हाँ अस्थि 80, अस्थियों की संख्या 80। इसको बोलते हैं एक्सियल बोन। क्या बोलते हैं? एक्सियल बोन। अर्थात एक्सियल का मतलब होता है ये अक्षीय बोन, सारा शरीर इसी पे खड़ा होता है। बीच में सेंटर में जैसे मान के चलिए बैक बोन जो है, ये जिसको बोलते हैं मेरु रज्जु, मेरुदंड, जिस पे खड़ा रहता है पूरा शरीर। अगर वो नहीं रहेगा हम लोग खड़ा रह पाएंगे? नहीं। हम लोग बैठते हैं किसके कारण? मेरु रज्जु मेरुदंड के कारण। उठते हैं किसके कारण? मेरुदंड के कारण। टहलते हैं, घूमते हैं, कुछ भी करते हैं मेरुदंड के कारण। तो ये सब चीज़ें आगे अभी बताएंगे आपको। पसलियों की कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सब केवल ध्यान से समझिएगा, अपने लोड हो जाएगा। यहाँ है अपने आप ट्रांसफ़र करके आप लोग मेमोरी में चला जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले दिन। हाथ पैर में याद रहेगा, भूलिएगा नहीं ना। एक बार रिवीजन करिए पहले सब आदमी। पहले बताइए सबसे ऊपर यहाँ पर कौन सा हड्डी? फीमर। यह कौन सा हड्डी? रेडियस। इसके अपोजिट साइड आलना, कलाई में यहाँ पर कार्पल्स में कै गो हड्डी? उसके आगे ये क्या बोलेंगे? मेटा कार्पल्स। इसमें कै गो हड्डी? 5 गो। इसमें कै गो? मूले में 14 गो। तो 14 गो 5 गो 29 गो 19 गो 19 गो, ये 8 गो 27 गो 2 गो 29 गो 1 गो, तो 30 गो 30 गो 60 गो। पैर में भी सबसे ऊपर फीमर के बाद पटेला को संभाल के रखना है, क्योंकि बहुत लोगों का दिमाग इसमें भी यही है। इसको बचा कर देखिए,
भगवान भी जब बनाए थे हाथ को ना, तो ये ह्यूमस को क्या किए, नीचे से बड़ा कर दिए। एक्स्ट्रा इसमें पटेला नहीं लगाए हैं, यही संभाल लेता है, क्योंकि इसमें वजन ही कहाँ है ज़्यादा। ये थोड़ा सा बड़ा कर दिए, ये आता है इसी पर रोक लेता है। लेकिन जब पैर है, अगर वहाँ पर ये हटा देंगे पटेला, तो जैसे पीछे की तरफ हम लोग बैठते हैं ना, आगे वैसे ही बैठ जाते, कोई खड़े नहीं रहता, एक के आगे गिरता धबाक से ना आगे। तो ये पटेला क्या करता है कि आगे की तरफ गिरने से क्या करता है, उसको रोकता है आगे की तरफ। जैसे ये चाहेगा कि आगे की तरफ मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा, एक बार मुड़ गया तो फिर सीधा नहीं होगा। तो इसीलिए पैर केवल पीछे की तरफ मुड़ता है, आगे की तरफ नहीं मुड़ता है। हाथ केवल ऊपर की तरफ मुड़ता है, नीचे की तरफ नहीं मुड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पर हड्डी नहीं है। कितना समझदार थे, इसी को बर बना दिए भगवान जो थे, कितना समझ, इसी को बर बना दिए। लेकिन यहाँ देखा कि अगर एक गोरा के कोनो को बर बना देंगे तो जाकर रुकने के लिए तो रुक जाएगा यहाँ पर, लेकिन शरीरवा को कोनो इतना ना खा के मोटा बना लेता है कि ऐसे रुकेगा ना तो वो ले ऐसे पट दे तोड़ देगा, ऊपर से ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो एक तो यहाँ पर बर बनाए जो आकर के यहाँ ऐसे रोक देता है, देखिए एक यहाँ से रोक दे, और ऊपर से वो पटेला चपका दी, ले आओ डबल लेयर दे देते हैं। कितना भी खा के मोटाते रहो, तुम घुटना पर से टूट नहीं सकता है अपने मन से, तुम चाहेगा तो सीधा खड़ा रहेगा। तो हम लोग खड़ा रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो पटेला हमारे शरीर को खड़ा रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ तो कोई दिक्कत, पटेला से आगे चलिएगा, सबसे चमकीला हड्डी टिबिया, उसके बगल में फिबुला किस कहाँ पाया जाएगा, टांग में। इसके आगे टार्सल इज इक्वल टू कार्पस। हाथ में क से कलाई, तो कलाई में कार्पस, तो कार्पल्स इज इक्वल टू पैर में टार्सल। हाथ में कार्पल्स इज इक्वल टू पैर में टार्सल। हाथ में मेटा कार्पल्स तो पैर में मेटा टार्सल, दोनों बात बराबर है। लेकिन फर्क क्या हो जाता है कि हम लोग के यहाँ हाथ में कलाई में ये कार्पल्स में 8 गो, जबकि यहाँ टार्सल में 7 गो। एगो यहाँ कम हो जाता है, चूँकि यहाँ पे एगो बढ़ा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं तो कम मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम में जब भी पूछेगा टार्सल नाम की हड्डी कै गो होती है, 7 गो, कहीं भूल के भी 8 गो नहीं मारना है, यही पूछता है बार बार। इसमें 8 गो है, कलाई में सब लोग याद किया होगा, टार्सल भी उसे ही जोड़ता होगा 8 गो। लेकिन वहाँ पर जोड़ते समय दिमाग में रखना है कि एगो पटेला यहाँ पर भगवान दे दिए हैं कि कुछ लोगों का दिमाग यहाँ रहता है, तो इसीलिए यहाँ से निकाल कर यहाँ कर दिए हैं। अब कुछ लोगों का यहाँ भी नहीं होता है, उसका यहाँ भेजा में होता है, ठीक। तो 90% लोगों का यहाँ भेजा में, 10% का कहाँ रहता है, वहीं पर। तो ये सब अपने याद रखिएगा। बाकी अपना आते हैं कल हाथ पैर ख़त्म हो गया ना, आप जो हाँ हाथ पैर की हड्डी कोई दिक्कत, हाथ पैर में 120 गो कोई दिक्कत। अब आगे इसके जब चलिएगा तो बाकी सब अंग को अलग अलग करके बता देंगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। सबसे ज़्यादा हड्डी पूछता है तो सिर वाला पार्ट के पूछता है। अभी तक एग्जाम में जितना पूछा है ना, तो सिर में हड्डियों को पूछा है, कपाल में कई गो, सिर में कई गो, कान में कई गो, ये सब पूछने करता है। तो ये सब